जय हिंद बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम आज लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। देखते हैं हम लोग किस तरीके से लिखे इस बात को। एफ एक्स इज इक्वल ए की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरीके से लिखे हम लोग। एफ एक्स इज इक्वल ए की पावर एक्स, वेयर यहां पर ए की वैल्यू क्या है भाई, यहां पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वलेंट 1। ठीक है, फंक्शन को आप इस y से भी डिनोट कर सकते हो, y इज इक्वल ए की पावर x। और यहां पर ये जो a है वो क्या है, हम इसके बारे में बात करें। इस a को डिनोट करते हैं भाई बेस से। किससे? बेस से। x को डिनोट करते हैं हम लोग पावर। पावर भी बोल सकते हो, डिग्री भी बोल सकते हो, या फिर एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। ठीक है भाई। एंड y को आप डिनोट करोगे वैल्यू से। ठीक है, यहां पर हमने फंक्शन देखा y इज इक्वल ए की पावर x। ए जो बेस है वो हमेशा क्या होना चाहिए भाई, 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होने के लिए बेस की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम, जैसे 2 की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ बात करेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव वैल्यू है भाई। ठीक, एंड 3 की पावर x, एंड और बात कर लें हम लोग 4 की पावर x, 5 की पावर x, 10 की पावर x, e की पावर x। ये सब क्या है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इन्हीं में से कुछ के हम ग्राफ बना के देखेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखेंगे किस तरीके का बनता है। बात करते हैं हम फंक्शन y इज इक्वल 2 की पावर x। ठीक है भाई, देखो इसका ग्राफ बनाए हम लोग, ध्यान दीजिए। पहले हम टेबल बना लेते हैं। x एंड y, x और y की वैल्यू भाई क्या होगी। अब देखिए आप लोग यहाँ पे x की वैल्यू मान लो, x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू यदि 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 होगी। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू आप क्या पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, 4। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 की पावर 3 कितना मिलेगा भाई, 8 मिलेगा। ठीक है, ओके। 3 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। x की वैल्यू -1 पुट करोगे, x की वैल्यू -1 पुट करोगे का मतलब कितना हो गया भाई, 1/2। और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5। 0.5। चलो, x की वैल्यू यदि आप -2 पुट करते हो तो कितना आएगा भाई, 2 की पावर -2। तो 1/2
2 की पावर 2 इट मीन्स 1/4, इट मीन्स आप इसको क्या बोल सकते हो 0.25, और -3 यदि आप पुट करते हो तो कितना आएगा भाई 1/8, कितना हो जाएगा 0.125, ये वैल्यू आ जाएंगी भाई। ठीक है, इसको अब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और किस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है वो हम देखते हैं। देखो भाई, चलिए देखते हैं भाई। देखो ध्यान दीजिए अब आप, मैं इसको क्या बोलूं भाई, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश, y एंड y डैश, ये ओरिजिन हो गया भाई इसका ओरिजिन। यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 एंड नेगेटिव वैल्यू है y की नहीं है, फिर भी लिख देते हैं आप लोग, हम लोग लिख देते हैं इस बात को। ठीक है, ये ग्राफ है भाई, ये वैल्यू हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, यहाँ पे बात हो गई भाई। पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। ओके, दूसरा है x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है भाई 2 है। ठीक, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, लगभग यहाँ होगा भाई। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी 8, इस तरीके से ये ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा ग्राफ। ओके, कुछ इस तरीके से है ना। चलिए अब देखिए, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू है 0.5। ओके, x की वैल्यू -2 0.25, x की वैल्यू -3 तो और नजदीक आ जाएगा ये। तो ये किस तरीके से आएगा ग्राफ, किस तरीके से चलेगा अपना, इस तरीके से चलेगा भाई। ये x के नजदीक नजदीक और नजदीक आता जाएगा, बिल्कुल निकट आ जाएगा, लेकिन x में शामिल नहीं होगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर x के निकट आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आएगी। बात समझ में आएगी, y की वैल्यू बिल्कुल 0 के क्लोज चली जाएगी, लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये ग्राफ बनाए किसका, कौन से फंक्शन का है भाई, y इज इक्वल 2 की पावर x का ये ग्राफ है। ठीक है भाई, ग्राफ बना। अब इस ग्राफ को हम देख रहे हैं तो किस तरीके से देख रहे हैं भाई, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो हमें किस तरीके का ग्राफ मिल रहा है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा है। कैसा ग्राफ है भाई, इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक, दूसरी हम इसकी बात करें भाई, डोमेन क्या होगा, डोमेन आप देख सकते हो ऑल रियल नंबर। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, सभी रियल नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर एंड रेंज आप देख रहे हैं, y की वैल्यू क्या क्या है भाई, y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो रही है, 0 के बिल्कुल क्लोज चली गई है, लेकिन 0 नहीं हो रही है। बाकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी भाई 0 टू इंफिनिटी, और इस बात को आप क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर। बिल्कुल बात समझ में आ गई भाई, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया, तो इसमें क्या क्या देखा हमने, ये ग्राफ 0.1
पॉइंट से पास हो रहा है। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबके सब 0 पॉइंट, ये जो पॉइंट है 0,1 इसी से पास होंगे। ठीक। दूसरी बात, जब बेस की वैल्यू, बेस यहाँ पे 2 है, मतलब ए की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, ए मतलब बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो ग्राफ हमेशा हमें लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, तो इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। दूसरा, डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, सॉरी, डोमेन मिलेगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसके अंदर सारे रियल नंबर आ जाएंगे। एंड रेंज पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। ये है। एक और ग्राफ बना के देखते हैं। अभी हम बात करते हैं, देखो y इज इक्वल 3 की पावर x। अब 3 की पावर x देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, एक तरह से यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी है, 1 से ज्यादा है। अभी हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उन सभी में बेस हम ले रहे हैं 1 से ज्यादा। चलो तो देखो इसको, ध्यान दीजिए भाई, आप लोग बिल्कुल आराम आराम से हम इस पूरी चीज को क्लियर करेंगे। आराम से देखेंगे पूरी चीज, तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और ये क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई, है ना। एक्स वाई, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू यदि मान लो 0 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 आएगी। बिल्कुल। एक्स की वैल्यू यदि 1 है तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। एक्स की वैल्यू यदि -1 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 की पावर -1, 1/3। इट मीन्स कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड करोगे इसको तो 0.33 कुछ ऐसा ही होगा। और x की वैल्यू -2 है, 3 की पावर -2, इट मीन्स 1/9, तो कितना आएगा भाई, 0.11। और x की वैल्यू -3 है तो कितना आ जाएगा, 1/27, 27 आएगा तो भाई कितना, एक जीरो लेंगे पॉइंट, एक और जीरो जीरो, तो कितना आ जाएगा 0.03। और -4 लेंगे तो ये 0 के और क्लोज जाएगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं बनेगा। देखो तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई। चलिए देखते हैं। वन, 2, 3 मान लेते हैं, ठीक है। एंड ये 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2 ड्रॉ करते हैं। देखो इसको, ठीक है, ध्यान दो। चलो भाई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ जाएगा भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सभी ग्राफ इस पॉइंट से ही पास होते हैं। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 9, कहीं ऊपर होगी देखो, ठीक है, अंदाजे से मान लेते हैं हम लोग। ओके, तो ग्राफ किस तरीके से आएगा भाई, कुछ इस तरीके से आएगा भाई, है ना। लाइन जरूरी है, सीधी नहीं आ रही है हमारी, लेकिन ये सही नहीं बन रही है, लेकिन माने हम इसको। देखो ध्यान दो, 1 की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 3 आई थी, और वैल्यू मान लेते हैं हम 2 की वैल्यू कहीं 9 होगी ऊपर, कहीं, तो देख लेते हैं इस बात को ना अपन।
ये तो एक लाइन सी बन रही है, मान लो कहीं यहाँ, तो इस तरीके से ये लाइन आएगी भाई। ओके, ये लाइन थोड़ा स्ट्रेट बन गई है, स्ट्रेट नहीं बनती है ऐसे, इसको मैं वापस मिटाता हूँ भाई। स्ट्रेट नहीं बनती है ये ऐसे, कुछ इस तरीके से बनेगी ये लाइन। 1 की वैल्यू कितनी आई थी भाई? 3 आई थी, तो यहीं से मान लो इसको, आप इस तरीके से ले जाओ इस लाइन को, और ये इस तरीके से निकाल दो ऊपर इसको। अब देखिए आप लोग, -1 पर कितना है भाई? 0.33 अपन मान लेते हैं यहाँ पे भाई। ओके, -2 पर 0.11 यहाँ पे मान लिया भाई हमने। -3 पर 0.03, बिल्कुल इस तरीके से ये आ जाएगा भाई, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा एक्स एक्स के, लेकिन एक्स एक्स से टच नहीं होगा। बात समझ में आ गई? और अपन x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितना मिलता है? 1। लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इंक्रीजिंग ग्राफ अपने को मिलेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। तो हम ये बात देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है और लेफ्ट से राइट की ओर हम जा रहे हैं, तो हमें इंक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा है। और इसकी डोमेन की बात हम करें, इसकी डोमेन की बात करें और इसकी रेंज की बात करें, तो क्या इसकी डोमेन होगी, क्या इसकी रेंज होगी? तो देखिए भाई आप लोग, देखो डोमेन क्या होगी भाई इसकी? डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है यहाँ पे? 0, 1, 2, -1, -2, -3, एंड आप इसके बीच के पॉइंट भी ले सकते हो, -1.1, -1.5 एंड 1.5, 0.5, ये सारे पॉइंट भी तो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एंड रेंज क्या? देखो भाई, रेंज 0 के बिल्कुल क्लोज जा रही है, लेकिन 0 नहीं बन रही है, ठीक है, और आगे इंफिनिटी तक। y की वैल्यू हमेशा एक्स एक्स के ऊपर है, नीचे नहीं आ रही है, ना ही एक्स एक्स से टच हो रही है। इसका मतलब y की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से ज्यादा ही है, ठीक है। 0 इसके अंदर शामिल नहीं है, तो 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, इट मींस 0 से इंफिनिटी के बीच के नंबर्स यहाँ पर आएंगे। इसको आप पॉजिटिव रियल नंबर का सेट भी बोल सकते हो, ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते हैं भाई हम लोग, एक और ग्राफ देखते हैं, सीखते जाओ, बहुत सारे ग्राफ सीखेंगे अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। और हम बात करें यहाँ पे y इज इक्वल 10 की पावर x। देखो हम 2 की पावर x की बात कर चुके हैं, 3 की पावर x की बात कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं हम लोग 10 की पावर x। ये भी क्या है? बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, बेस की वैल्यू 10 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस की वैल्यू 10 है, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यदि बेस 10 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस 10 है, तो उसे हम कहेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो देखो इसके बारे में भी बात कर लें थोड़ा। एक्स वाई, इतने सारे ग्राफ हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो सके, ठीक है। x की वैल्यू यदि आप 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1 आएगी, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 100, x की वैल्यू -1 तो कितना आएगा भाई? x की वैल्यू -1, इसका मतलब हो गया भाई 1/10। 1/10 का मतलब कितना हो गया भाई? पॉइंट लगाओगे 0 तो 0.1 आ गया भाई,
ठीक। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 तो कितना आ जाएगा भाई 1/100, इट मीन्स 0.01। x की वैल्यू -3 तो 0.001 एंड x की वैल्यू आप -4 लोगे तो 0.0001, लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो के बिल्कुल क्लोज चली जाएगी y की वैल्यू, लेकिन जीरो नहीं बनेगी भाई। तो ध्यान दो, इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। बातें वही है सारी सेम बिल्कुल। देखो ओके, ध्यान दो भाई, यही हम बात कर ले यहाँ पर। ओरिजिन 1 2 3 -1 -2 -3 -4 और ये 1 ये ओके 1 2 3 इस तरीके से बात कर लेते हैं हम लोग। हालांकि 1 10 100 वैल्यू आएगी हमारी, लेकिन पहला पॉइंट क्या होगा भाई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 10 कहीं होगी भाई यहाँ पे, देखो बिल्कुल बिल्कुल ऊपर चला जाएगा ये इस तरीके से, और 2 की वैल्यू तो 100, तो इस तरीके से ये ग्राफ आएगा भाई। ठीक है, x की वैल्यू 1 तो -1 तो कितना आया भाई 0.1 एंड -2 तो 0.01, -3 तो 0.001, बिल्कुल इसके क्लोज चला जाएगा, लेकिन x से मिलेगा नहीं। कुछ इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ होगा भाई, है ना। ये बिल्कुल कर्व में आ रहा है, बना नहीं है, लेकिन आप समझो ये बिल्कुल कर्व है ना, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कहाँ, वही इस पॉइंट 0.1 से होता हुआ पास हो रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है एंड इंक्रीजिंग ग्राफ है, और इसकी डोमेन क्या है, डोमेन वही ऑल रियल नंबर, एंड रेंज वही है भाई, और वही रहेगी, सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यही रहती है। और जब बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो यह हमेशा कैसा ग्राफ बनता है भाई, इंक्रीजिंग ग्राफ ही बनता है जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यदि बेस 10 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल। देखो भाई, बात करें हम यहाँ पे y इज इक्वल e की पावर x, y इज इक्वल e की पावर x। यहां पर e की वैल्यू आपको मैं बता दूं, e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है भाई 2.71। तो ये भी क्या है भाई, e भी क्या है, यहां पर 1 से बड़ी वैल्यू है। हाँ तो देखिए भाई, y इज इक्वल e की पावर x, यहां पर e की वैल्यू क्या होती है 2.71, जो कि 1 से बड़ी वैल्यू होती है। और अभी हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यदि बेस 10 होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जानते हैं। और यदि बेस e है तो उसे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जानते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है भाई, ओके। चलिए तो देखो, बात करते हैं हम इसके बारे में भी भाई, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिए, एक्स वाई
कुछ वैल्यूज लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। चलो, x की वैल्यू यदि यहाँ पर 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 आएगी। e की पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। और x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई, x की वैल्यू 1, इट मींस 2.71 की वैल्यू 1 तो कितना आएगा भाई, 2.7 ही आएगा, ओके। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट मान लें हम लोग 2.7 की पावर 2, इट मींस 2.7 इंटू 2.7 अप्रोक्सीमेट हम मान लें 7.3 अप्रोक्सीमेट, है ना। चलो, अगर यदि भाई -1 है, -1 इसकी वैल्यू होगी तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, 1/27। तो वैल्यू कितनी आएगी भाई, देखो पॉइंट जी, इसके अंदर आप मान सकते हो भाई, पॉइंट हटाओगे यहाँ से, 0 आ गया यहाँ पे, एंड जाएगा नहीं तो एक और, तो कितना आएगा 27.81.3, ठीक है भाई। एंड -2 यदि आप मानोगे तो मान लीजिए आप अप्रोक्सीमेट 0.1, है ना। कुछ इसी तरह की आएगी, हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन आप देख सकते हो कुछ इस तरह की वैल्यू होंगी। चलो, थोड़ा बहुत हम अंदाजे से भी काम चला लेते हैं, है ना। ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम इसका। देखो भाई, x की वैल्यू ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, कुछ इसी तरह का ग्राफ बनेगा जो अभी तक बनता आया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सभी में सेम ही ग्राफ बनता है भाई, है ना। चलो, ड्रॉ करते हैं हम लोग। 0.01, ओके। और 1 के ऊपर कितनी वैल्यू है, 2.7, इट मींस लगभग ये, और 2 के ऊपर 7.3, इट मींस ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा भाई, ठीक है। और ये ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ बनता है भाई कुछ इस तरीके से, है ना। 2.7, इट मींस कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है ना। और -1 के ऊपर 0.3, ओके, आगे 0.1, और ये इस तरीके से चलेगा भाई, वही x को टच नहीं करेगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे हम लोग तो इंक्रीजिंग ग्राफ हमें मिलेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ, एंड डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, एंड रेंज क्या होगी, 0 to infinity, ओपन इंटरवल, या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, ठीक है भाई। ये हमारा हो गया भाई एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब बेस e होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जब बेस 10 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये अभी तक हमने जितने भी इसके ग्राफ बनाए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, सभी के अंदर हमने बात की है कि बेस क्या है भाई, बेस 1 से ज्यादा है। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी भाई, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, a की वैल्यू क्या है भाई, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 0 से ज्यादा, और 1 नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी तक जो बात करी है, अभी तक हमने जो बात करी है, अभी तक जो हमने बात करी है 1 से ज्यादा की बात करी है, 1 से इंफिनिटी की बात हमने कर ली, ठीक है। 1 से इंफिनिटी की बात हमने कर ली। अभी हम बात करेंगे भाई 0 से
1 के लिए अभी बात करेंगे, ठीक है। बेस 1 से ज्यादा के लिए हमने बात करी, तो लेफ्ट से राइट की ओर हम गए तो हमें इंक्रीजिंग ग्राफ मिला। और जब हम बेस 1 से कम और 0 से ज्यादा होगा तो उसका ग्राफ हमें किस तरीके का मिलेगा, ये भी हम चेक करते हैं। देखो देखो भाई, y इज इक्वल a की पावर x है, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू आप मान लीजिए, a की वैल्यू आप मानेंगे यहाँ पर 1 से कम मानेंगे हम लोग और 0 से ज्यादा, तो मान लीजिए 0.5 की पावर x। ये क्या है वैल्यू, a की वैल्यू है यहाँ पर भाई 0 से तो ज्यादा है पर 1 से कम है। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, और किस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा इसके अंदर वो भी देखते हैं। देखो एक्स वाई, ध्यान दीजिए भाई, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 तो 0.5 एंड 2 तो कितना है, अगर यदि x की वैल्यू 2 होगी तो 0.5 इंटू 0.5 मतलब 0.25। x की वैल्यू 3 तो कितना आएगा भाई, 0.125। और x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 तो कितना आएगा भाई, -1 का मतलब हो गया 1/0.5, और 1/0.5 का मतलब कितना हो गया भाई, 2 हो गया है, ठीक है भाई, ध्यान दो इधर। और -2 का मतलब कितना हो गया भाई, -2 का मतलब हो गया 1/0.25। इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, इसका मतलब हो जाएगा 4। -2 तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम देख रहे हैं जब हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू कम हो रही है, मतलब 0 के निकट जा रही है, और x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है। तो देखो इस तरीके, इसका ग्राफ किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। किस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है यहाँ पे देखते हैं। चलो भाई देखो 0 x की, और ये बना देता हूं मैं यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। ओके, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, ये तो फिक्स है भाई। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0.5। ओके, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0.25। ओके, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी भाई x की वैल्यू कितना है, 3 है तो 0.125 और क्लोज जाएगा मतलब। ओके चलिए, और -1, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितना है भाई, 2 है। x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 4 है भाई। चलो, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। ये 0.1 को मैं इधर लिख दूं साइड में, 0,1, और ये इस तरीके से जाता जाएगा, ये नीचे ही जा रहा है ना, इस तरीके से। तो जब
इसके अंदर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो हमारा ग्राफ क्या कर रहा है भाई, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं हम, तो हमें डिक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा है। कैसा ग्राफ मिल रहा है भाई, डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ हमें मिल रहा है। ठीक है भाई, और इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी, आप देख सकते हो डोमेन तो वही ऑल रियल नंबर एंड रेंज 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, इट मींस पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। तो हमने क्या देखा भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने देखा जब बेस 1 से ज्यादा है तो हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो हमें इंक्रीजिंग ग्राफ मिलता है। ठीक है, और जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है, जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो हमें डिक्रीजिंग ग्राफ मिलता है। ठीक है, और बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस 1 के ऊपर डिफाइन ही नहीं होता, ये डेफिनेशन से क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0.01 से पास करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा 0.01 से पास करता है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, रियल नंबर का सेट, एंड रेंज ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, इट मींस पॉजिटिव रियल नंबर का सेट होता है इसकी रेंज। ठीक है भाई, और हम आगे बात करते हैं इसके अंदर। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने बातें करी यहां पर, और इसमें हम बात करें देखो y इज इक्वल ए की पावर x, क्या देखा हमने, a की वैल्यू भाई पॉजिटिव होनी चाहिए, a मींस बेस, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हमने बातें करी इसके अंदर। और इसका ग्राफ किस तरीके का मिला है अपने को, इसका ग्राफ हमेशा जब 1 से बड़ी वैल्यू हुई थी तो क्या क्या इसका ग्राफ मिला था हमको भाई, ये हमेशा इस तरीके से पास हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट से होता हुआ ये पास हुआ है। क्लियर है भाई, ओके। और बात करते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन की। भाई लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है भाई, लॉगरिथमिक फंक्शन देखो ध्यान दीजिए भाई आप लोग, y इज इक्वल log e x, y इज इक्वल log e x, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं भाई, इसको ध्यान दो आप लोग, e बेस है तो बेस e ही रहेगा, और ये y है जो पावर में आ जाएगा, और ये वैल्यू होगी किसकी भाई, x की। समझ रहे हो, ठीक है। यहां पर जैसे मैं लिखूं y इज इक्वल log a x, y इज इक्वल log a x, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, ये बेस ही रहेगा, और ये y क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलो तो y इज इक्वल log x, y इज इक्वल log x, वैल्यू क्या है भाई, e की पावर y इज इक्वल x। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, देखो किस तरीके का बनता है, ध्यान दीजिए। देखो भाई फंक्शन है आपके पास e की पावर y इज इक्वल x, टेबल बनाए भाई, ओके, x y,
ध्यान दो, अब यहां पर y की वैल्यू रखोगे आप तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। e की पावर y इज इक्वल x है, तो आप यहां पर y की वैल्यू रखोगे। y की वैल्यू कितनी है भाई, यहां पर 0 रख लो आप। 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। ओके, इसकी वैल्यू y की वैल्यू 1 लिखोगे आप, 1 रखोगे तो e की पावर 1, इट मींस आपको कितना मिलेगा 2.7, क्योंकि e की वैल्यू कितनी होती है भाई 2.7 होती है। e की पावर 1 का मतलब 2.7 की पावर 1 इज इक्वल कितना 2.7 मिलेगा आपको, और 2 रखोगे आप तो लगभग 7.3, इतना लगभग मान लिया हमने, इसके आसपास आता होगा। ठीक है, और -1 यदि हम लेते हैं तो कितना आएगा भाई, e की पावर -1, 1 अपॉन e, इट मींस 1 अपॉन, तो लगभग हमने बात करी है यहाँ पे कितना आएगा भाई 0.3, और -2 रखें तो 0.1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना होगा लगभग, अपन मान लेते हैं ऐसा। ठीक है भाई, चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे भाई। देखो भाई किस तरीके से, ये 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1 और ये 2। ओके भाई, देखो ध्यान दीजिए, अब आप लोग ड्रॉ करोगे इसको। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू है भाई यहाँ पर 1 और y की वैल्यू 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां से पास हो रहे थे भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 पॉइंट से पास हो रहे थे, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन 1,0 पॉइंट से पास होगा। देखो x की वैल्यू 2.7 है तो y की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, 2.7 लगभग यहाँ पे आएगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी भाई। ओके, और 7.3 तो y की वैल्यू 2, 7.3 लगभग इधर आएगा, तो y की वैल्यू 2 से थोड़ा हम कम मान लेते हैं यहाँ पे, यदि मान लो 5 पहुंचता है तो लगभग यहाँ पे। तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, देखो आप, x की वैल्यू 0.3 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0.3 तो y की वैल्यू -1। देखो भाई इसको मिटाओ थोड़ा सा, ये इधर लिख देते हैं हम लोग 1 और 2 माइनस माइनस। x की वैल्यू कितना है 0.3 है, 0.3 x की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी भाई। ठीक, और x की वैल्यू y की वैल्यू -2 कब होती है, जब x की वैल्यू 0.1 होती है, मतलब बिल्कुल इसके नजदीक भाई, ये यहाँ पे रही है। तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा अपना, ग्राफ देखिए इस तरीके से बनेगा, ये बिल्कुल इसके क्लोज चला जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। ये किसका ग्राफ है हमारा, y इज log ex, और इसे आप इसी फंक्शन को क्या कह सकते हो आप, इसी को हम बोल सकते हैं e की पावर y इज x। समझ रहे हो भाई, ये हमारा लॉग का ग्राफ हो गया भाई। ठीक है, कहां से पास हो रहा है 1,0 से पास हो रहा है, और किस तरीके का ग्राफ बन रहा है भाई, ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी और रेंज क्या हो जाएगी, देखते हैं हम लोग।
डोमेन होगी इसकी भाई पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो के बिल्कुल क्लोज चला जाएगा, 0 to इंफिनिटी। एंड रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इसका ऑल रियल नंबर। इसको तो आप पॉजिटिव रियल नंबर का सेट भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलोगे आप, ऑल रियल नंबर। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रेंज हुआ करती थी वो लॉगरिथमिक फंक्शन में डोमेन हो गई, एंड जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन हुआ करती थी वो यहां पर क्या हो गई भाई, रेंज हो गई। तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज हम और देखते हैं अभी, ध्यान दीजिए भाई, अभी अपन ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, ध्यान दो, वन टू थ्री फोर -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 और चलता रहेगा ये इस तरीके से। और ये ओरिजिन पॉइंट हो गया भाई 0। जो हमारा लॉगरिथमिक लॉग का जो ग्राफ था वो इस पॉइंट से पास हो रहा था भाई, और कुछ इस तरीके से बना था, कुछ इस तरीके से बना था भाई। ओके, किसका ग्राफ था ये, y = log x का ग्राफ था। ठीक है, एंड जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था, जब बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो ग्राफ हमारा किस तरीके से बनता था, इस तरीके से बनता था, यहां से पास होता था, और इस तरीके से ये बनता था। ठीक है, y = e⁻x या e⁻x बोल दो। ठीक है भाई, e⁻x का ग्राफ हमने बनाया था, इस तरीके से बना था, और log x का ग्राफ इस तरीके से बनाया भाई। ठीक है, ध्यान दो, और बात करते हैं हम लोग। और एक स्ट्रेट लाइन y = x, ये स्ट्रेट लाइन यदि y = x, ये स्ट्रेट लाइन यदि मान लो दर्पण का काम करे तो ये जो y = log x है एंड y = ex है, ये दोनों सेम होंगे। समझ रहे हो, ये दोनों सेम होंगे यदि ये दर्पण का काम करे, y = x। तो आप यहां पर देख सकते हो, ये जो y = log x है एंड y = ex है, दोनों के दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो इनको हम ये भी बोल सकते हैं मिरर इमेज भी हम इनको बोल सकते हैं, और इनवर्स फंक्शन भी हम इनको एक दूसरे को बोल सकते हैं। y = log x मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों के दोनों इनवर्स फंक्शन। ठीक है, चलो और देखते हैं।